नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास कोचिंग क्लासेस में। आज हम यहाँ पर भारत के भौगोलिक विभाजन की अगली श्रृंखला में हैं, जिसमें हम देखेंगे भारत के द्वीपीय प्रदेशों को। द्वीपीय प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है वो है ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल क्षेत्र से घिरा होता है, क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। यहाँ पर आपको द्वीप की परिभाषा ध्यान रखना है, लेकिन हमने यहाँ पे बात की है भारत के द्वीपीय प्रदेशों की। तो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य हम किसका रखेंगे? भारत का। तो अगर भारत के कुल द्वीपों की बात की जाए तो वो है आपके 247 द्वीप, जिसमें से बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में 43 द्वीप स्थित है। आप इसको मैप पर भी देख सकते हैं। ये है आपका बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। उनके इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका अंडमान। उसके अलावा भी इन किनारों पर, समुद्र तटीय मैदानों के किनारों पर भी आपको द्वीप देखने मिलेंगे। सेम इसी प्रकार अरब सागर का मुख्य आपका द्वीप है लक्षद्वीप, लेकिन साथ ही साथ आपके गुजरात से लेके तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के किनारे किनारे भी आपको अनेकों द्वीप देखने मिलेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इन दोनों को ही अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ स्थित है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप में मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण द्वीप जो आपके समक्ष है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वैसे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम चर्चा करें तो यह सबसे महत्वपूर्ण, एक थ्योरी के हिसाब से, आखिरकार हिमालय का ही भाग है। अराकान योमा जो हमारी श्रृंखला म्यांमार के आसपास पड़ती है, उसी का दक्षिणी छोर आपका क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर तथ्यात्मक बिंदुओं की बहुत ज्यादा महत्ता है, इसलिए हम एकदम फैक्चुअल बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला बिंदु जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं वो है अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप और अंडमान का सबसे छोटा द्वीप। सभी जानते हैं कि अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। बहुत बार मध्य प्रदेश व्यापम में यह रिपीट होता रहता है। छोटा द्वीप, यह भी आवश्यक है, रॉस द्वीप के नाम से आपको मिलता है। ठीक है। सेम, चूंकि हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की, तो निकोबार भी अपनी महत्ता रखता है। जिस प्रकार अंडमान का हमने सबसे बड़ा द्वीप देखा, उसी प्रकार निकोबार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप है। अंडमान का, निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार और सबसे छोटा द्वीप है पिलो मेलो। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत रेयर पॉइंट्स आपको कहीं मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पर्वत श्रृंखलाओं। तो अगर अंडमान निकोबार दोनों की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सैंडल पीक, और ये मध्य प्रदेश के परीक्षाओं की बहुत ही विशेष प्रश्नों में से एक है। ठीक है। दूसरा, इसी प्रकार बहुत कम बार आने वाला, एसएससी में बहुत रिपीट होने वाला प्रश्न, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप यहाँ पे प्लीज इसको ग की जगह पे क्या लिखें? र लिखें, माउंट थूलियर। इस प्रकार अन्य जो दो प्रश्न आपके समक्ष बार बार इस द्वीप समूहों से बनकर आते हैं वो है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह कौन से द्वीप पर स्थित है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, वह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सेम इसी प्रकार भारत में दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, बैरन जो कि हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम जो कि हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी है। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, छोटा अंडमान में। आप इनको मैपिंग पे भी देख सकते हैं। क्रमशः उत्तर से लेके दक्षिण की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल ही ऊपर अंडमान को और नीचे निकोबार को पृथक करता है। ये आपका डंकन पास है जो हमने बार बार देखा था। इसके अलावा अगर हम अंडमान के द्वीपों की बात करें तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये चार प्रमुख द्वीप इसके हैं। यहाँ पर आप बैरन द्वीप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पोर्ट ब्लेयर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें निकोबार की, तो निकोबार में कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार जो इसका सबसे बड़ा द्वीप है। साथ ही साथ यहाँ पर आप इंदिरा पॉइंट को भी देख सकते हैं। इस प्रकार हम मैपिंग पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दें, प्लीज़ आप ज़रूर मैप ऐड करते चलें अपनी कॉपियों में। अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी के अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है गंगा सागर। गंगा सागर भारतीय तीर्थ के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यह पश्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टा को या गंगा के मुहाने को कहा जाता है। साथ ही साथ न्यूमूर द्वीप सभी जानते हैं, भारत और बांग्लादेश के साथ बहुत ही ज्यादा विवादित होता है। अगला हम यहाँ देखते हैं पब्बन द्वीप को। पब्बन द्वीप सॉरी फिर से हमारे लिए धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड है। रामेश्वरम इसी द्वीप पर स्थित है। अगला बंगाल की खाड़ी का महत्वपूर्ण द्वीप जो परीक्षाओं में बहुत आता है वो है श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। यही प्रश्न अनेकों बार पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर राज्य याद रखना है। क्यों प्रसिद्ध है यह इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। हम अगले द्वीप की अगर हम बात करें तो यह है हमारा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप भारत का उड़ीसा में स्थित है और भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र है। और हमारे मिसाइल मैन के बारे में सभी जानते हैं, अब्दुल कलाम साहब, तो उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नवीन नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो ये आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीप हुए जिनको आपको बहुत ही मुख्य रूप से याद रखना है। अब हम अगले चरण में देखते हैं अरब सागर के द्वीपों को, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अरब सागर के द्वीपों में सबसे पहले जो आपके सामने आता है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मैंने अभी आपको दिखाया था कि लक्षद्वीप आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे अरब सागर में आपने देखा कि इससे क्यों महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी द्वीप कौन है आपके अंडमान के, उसी प्रकार लक्षद्वीप के क्या है, प्रवाल द्वीप, इन्हें ही एटॉल द्वीप, इन्हें ही कोरल द्वीप या इन्हें ही मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आंद्रो द्वीप सबसे बड़ा लक्षद्वीप का द्वीप है। तो आपको प्लीज इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अरब सागर के अगर हम अगले द्वीप की बात करें तो वो है वेलिंगटन। वो क्यों प्रसिद्ध है, केरल में स्थित है, कोच्चि बंदरगाह भी इसी पर है और यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगले चरण में हम एलिफेंटा द्वीप की बात करते हैं, भारत का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र। मुंबई से आप सीधे जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे कि एलिफेंटा की गुफाएं यहीं पर स्थित हैं। अगला सॉल्सेट द्वीप। सॉल्सेट द्वीप मुंबई नगर, संपूर्ण मुंबई नगर किस पर स्थित है, सॉल्सेट द्वीप पर ही बसाया गया है। इसके पश्चात हम बात करते हैं आलिया बेट द्वीप समूह की, जो कि नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। इस प्रकार अरब सागर के द्वीपों की भी यहाँ पर समाप्ति होती है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट 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 द्वीप समूह को खत्म करें। ये आपका पूरा भौगोलिक विभाजन हुआ। कल से हम भूगोल के एक और नए टॉपिक को उठाएंगे, तो यहां तक आप अपनी फटाफट कॉपियां कंप्लीट कर लें। ऑल द बेस्ट।